ये इतना सुंदर श्लोक है भागवतम में, हम लोग अभी पढ़ रहे। प्रतु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन, ये अध्याय पढ़ रहे। इसलिए शुरुआती में मैत्रेय मुनि विदुर से बता रहे, माता पृथ्वी कितने विनीत होकर राजा पृथु को समझा रही है, आप ही सब कुछ इस सृष्टि की रचना की है, जड़ चेतना सभी तत्वों को आपने उत्पन्न किया है, आप ही द्वारा रक्षित है, आप ही इसको पालन करने वाले हैं। अभी मैं वो रूप में हूँ और मैं नाव के रूप में प्रस्तुत हूँ, मुझे आप उल्टा करना चाह रहे हो। इसी अलग 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 प्रकार से माता प्रतु महाराज से विनती करती है। तो प्रतु महाराज का गुस्सा कम नहीं होता, शांत नहीं होता, वो बहुत गुस्से में, उनका ओठ कांप रहा है, वो डरी हुई है। माता पृथ्वी डरी हुई है, डरते 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 वो धैर्य धारण कर रहे हैं, और धैर्य धारण करके राजा को प्रस्तुत कर रहे हैं। राजा को बोल रहे हैं, हे भगवान आप शांत हो जाए, शांत हो जाए, आप गुस्सा शांत कीजिए, और मैं जो बता रही हूँ वो सुनिए, ध्यान से सुनिए करके माता पृथ्वी राजा पृथु को बता रहे। क्या बता रहे? सभी बुद्धिमान लोगों को अलग 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 लोगों से ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। जिस तरह भौरा अलग 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 फूलों में से पुष्प अर्जित करता है, ऐसे आपको भी ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। मैंने अन्न को क्यों छुपा के रखा है? क्योंकि ये पापी लोग जो भगवान के भक्त नहीं है, वो लोग सब इस अन्न का उपयोग कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग करके वो लोग क्या कर रहे हैं? मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, मुझे सम्मान नहीं दे रहे, मेरे से सब ले रहे और मुझे उसका मान नहीं दे रहा, और राजा लोकपाल भी मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको क्या करना है? एक बछड़े को बना के दूध को निकालने के लिए एक पात्र और दूध निकालने वाला आप तैयार करो, और मेरे से मैं बछड़े के ऊपर पूरा वत्सल हो जाएगी, तो मैंने आपको सब कुछ दे। जिस तरह धरती पर कृष्ण भक्त होएंगे तो धरती माता भी खुश हो जाती है और सब कुछ देती। उसी प्रकार धरती माँ प्रतु महाराज को बता रहे, आप बछड़े को लाके अब दूध निकाल, और ये भी बता रहे बड़े बड़े पहाड़ जो है उसको समतल बना के उसमें से आपको सब कुछ बना सकते हो, खेती घर सब बना सकते हो करके। और पृथ्वी माता राजा पृथु को बताती है। तभी आप लोगों ने अभी आपको किसको किसको याद है मैं पूछेगी, पहले कौन आया धोने के लिए, गाय को धोने के लिए कौन आया पहले? किसको राजा पृथु ने किसको बछड़े बिना बनाया? स्वयंभू पहले स्वयंभू मनु को बछड़े बनाकर गाय के दूध दुहा, अपने अंजुली में, हाथ के अंजुली में उन्होंने दूध को पकड़ा। उसमें क्या क्या था? अन्न, धान्य, जड़ी बूटी, औषध सब 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 उन्होंने अपने हाथ के अंजुली में ही पकड़ ली, हाथ में पकड़ ली। और वो लोगों ने बहुत संतुष्ट हो गए, धन दान मिल गया, अभी सब खुश हो गए। अभी समझने लगे, अभी खा पी के सब मस्त हो गए, इसने से हमारा उद्धार नहीं होएगा, तो हमारे मन, कान और शब्दों के लिए भी भोजन चाहिए। जब पेट को भोजन दे दिया तो ठीक है, पेट संतृप्त हो जाएगा, मगर हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान की जो हमें प्राप्ति करना है वो सिर्फ खाने से नहीं मिला, उसके लिए अलग चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए हम लोग को? मन,
और शब्द इनके लिए भोजन चाहिए। तभी ऋषि मुनियों लोगों ने क्या किया, ऋषि मुनि लोगों ने बृहस्पति को माता जी, हाँ बृहस्पति को बछड़ा बना बृहस्पति को बछड़े में, ऋषि मुनियों ने बृहस्पति को बछड़े बनाकर उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने श्रुति और स्मृति। श्रुति यानी जो ऋषि मुनियों ने मानव समाज का कल्याण के लिए जो जो शास्त्र रचित किया उसका सुनना, और स्मृति उसके अलावा जो जो आचार्यों द्वारा ऋषियों द्वारा जो जो उसको याद करना है, श्रुति और स्मृति ये निकाला। इधर रूप गोस्वामी पद बता रहे, भक्ति रसामृत में बताते हैं, जो भी भक्ति में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते, तो उसको ये श्रुति और स्मृति का पालन करना चाहिए, याद करना चाहिए, उसका अनुसार चलना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे ही भक्ति कर रहे हैं मगर श्रुति स्मृति को हम लोग ध्यान में नहीं रख रहे, तो हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। कि रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे। इसलिए क्या हो गया, वैदिक शास्त्र ज्ञान, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन ये सब नवविधा भक्ति भी शुरू हो गई, और सभी लोग अपने मन को खुश कर सकते थे। क्योंकि जब भी हम लोग खाए तो मन को कैसे हम लोग करेंगे, मन के लिए जब भी हम लोग भगवान का नाम रूप गुण लीला परिकर इसको हम लोग याद करके भगवान का भजन करेंगे, भगवान का नाम का जप करेंगे, तो ये मन खुश हो जाए। ये हम लोग को ऋषि मुनियों के द्वारा प्राप्त हो। और तीसरा क्या है, देवताओं ने माता जी राजा इंद्र को बछड़ा बनाया। अभी ये लोगों ने देखा राजा पृथु ने एक अच्छा तरीका बनाया, चलो हम लोगों को ही राजा पृथु का चरण चिन्ह पर ही हम लोग को चलना है, हमें भी बछड़े को बना के लेके जाके हमें भी हमारा अन्न को प्राप्त करना है। जिस तरह ऋषि मुनियों ने किया, ये लोग देवी देवताओं लोग भी इसको बनाया, बछड़े बनाया। बृहस्पति को बछड़े बना के वो लोगों ने दोहा। उन्होंने क्या दोहा, सोमरस हम लोग पढ़ा ना, सोमरस पीने से उनको क्या मिलता है, बहुत ज्ञान प्राप्ति होता है, ताकत मिलता है, और उनको बहुत आनंद देखते हैं ना हम स्वर्ग लोक में, नंदन कानन में सब स्वर्ग लोक जाने की इच्छा क्यों करते हैं लोग, क्योंकि उधर सोमरस का पान करने मिलता है, नंदन वन में घूमने, यही इच्छा करते ना हम लोग। भौतिकवादी लोग एक सकाम कर्म क्यों कर रहे हैं, उनको स्वर्ग के प्राप्ति, स्वर्ग में जाके सोमरस पीने का ये आनंद है, सोमरस। उसके बाद कौन धोते हैं, प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाया। असुर लोग करते, अरे देवता लोगों को सोमरस मिल गया, हम लोग को भी चाहिए ना, हम लोग को चाहिए, तो उन्होंने प्रहलाद को बछड़े बनाते, प्रहलाद को बछड़े बना के असुरों के लिए क्या प्रिय है। प्रहलाद महाराज तो असुरों के कुल में जन्मा था, मगर वो भगवान का भक्त था, उन्होंने सब राजभोग ऐश्वर्य सब उन्होंने देखा है, मगर वो भगवान के भक्त थे, मगर असुरों की संतोष के लिए उन्होंने दोहा, तो उसमें क्या मिल गया उनको, सुरा और हस। सुरा हम लोगों ने देखा, सुरा मैंने शराब, जो चावल और ये द्राक्ष ऐसे जिसको सड़ा के बनाते हो, जो सड़ा के जो उसका जो रस निकलता है उसको सुरा। उस सुरा पीने से क्या होता है, लोग दिग्भ्रांत हो जाते हैं, वो लोग को क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ है, कहाँ गिरे हैं, वो कुछ याद ही नहीं रहते उनको, क्या कर रहे हैं। अभी जो भौतिक जीवन में हम लोग क्या देख रहे हैं, भौतिक अभी आजकल भौतिक जीवन में हम लोग क्या देख रहे हैं, सरकार इस सुरापान को
ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे, क्योंकि उनको पैसे कमाने। इधर स्पष्ट रूप से हम लोग ये चैप्टर्स में हम लोग देख सकते हैं, जो राजा राज्य करने शासनाध्यक्ष, जो शासनाध्यक्ष रहता है उसको कैसे रहना चाहिए। जो राजा भगवान का भक्त बनेगा और बना है और सब वैदिक नियमों का पालन करने वाला राजा है, तो वो सब जगह निषेध करेगा। इसे गलत, जो अपने प्रजा के लिए योग्य नहीं है उस स्थान को बंद करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना, परीक्षित महाराज के राज्य में परीक्षित घूम रहे थे, तभी उसने देखा कली प्रवेश कर रहा है, वो गाय को बैल को मार रहा है। वो देखा उसने, वो राजा का वेश बना के कली बैल को मार रहा है। तो तुरंत परीक्षित महाराज उसको पकड़ता है, तुम कौन हो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, ऐसा कृत्य कर रहे हो। तो बोलता है मैं कली, अभी मेरा टाइम है। भगवान धराधाम छोड़ के गए ना 5000 वर्ष, अभी कलयुग का प्रवेश है, मेरा आगमन है, मुझे अभी आश्रय दे दो। तो वो बोलते नहीं, जब तक परीक्षित महाराज है तब कलयुग अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ऐसी जो स्ट्रॉन्ग जो राजा, परीक्षित महाराज रहने दो, युधिष्ठिर महाराज रहने दो, अम्बरीश महाराज, ये अलग अलग राजाओं का शासन के बारे में हम लोग देखते। उन लोगों ने किस तरह प्रजाओं को अपने पुत्रों के समान उनका देखभाल करते थे। आज अभी पृथु महाराज का भी हम लोग देख रहे, और पृथु महाराज के पिता वेन कितना दुष्ट राजा था। वो वेन किस तरह राजकार चला रहा था, उसी प्रकार आज भी चल रहा है। आज भी हम लोग वही प्रथा, वेन ने जो कारभार चला रहा था, वही हम लोग अभी देख रहे। जो नहीं चाहिए उसको चालू कर रहा है। खेती में अनाज, अच्छा से अनाज उगता है, अनाज धान फल फूल उगता है, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको केमिकल डालेंगे, उसको और जल्दी पकने का करके उसमें दवाई डालते हैं। अभी सब हर एक जो अभी हम देखे तो जो खाने पीने का जो वस्तु है उसको आप लोग देख सकते हैं। कच्चा केला को लेके आते, केमिकल में डुबा के पका के रखते, वाटरमेलन को इंजेक्शन देते उसको रेड बनाने का, बड़ा होने का, बैंगन सब अभी हम लोग रोज का नित्य जीवन में हम लोग देख रहे हैं ना, किस तरह ये केमिकल का उपयोग से किस तरह ये कर रहे हैं। और अन्न धान्य वो जल्दी ज़्यादा उगना चाहिए, उसके लिए यूरिया फर्टिलाइजर डालते, हाँ उगता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण में धान्य मिलता है। मगर कितने बरस, ज़्यादा बरस नहीं, थोड़े बरस के बाद वो केमिकल की वजह से भूमि बंजर हो जाएगा, वो भूमि कुछ उत्पन्न नहीं करेगा। और इसके वजह से क्या होएगा, अभी लास्ट लेक्चर में मैंने ही बोला, हरियाणा से पूरा चंडीगढ़ में पूरा केमिकल के प्रयोग से धान्य उगाते थे। उधर हर एक के घर में कैंसर पेशेंट, उधर एक कैंसर का ट्रेन ही बनाया करता हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। उधर 75% पूरा कैंसर पेशेंट, एक केमिकल की वजह से ये बीमारियां है। अभी हम लोग देख रहे हैं सरकार, हम लोग का हमारा सरकार उन्नति कर रहा है। किसके वजह उन्नति कर रहा है, जो समय के अनुसार पकना चाहिए, समय के अनुसार सब आना चाहिए, उसको नहीं, उसको तुरंत, क्योंकि उनको लाभ प्राप्त करना, पैसे कमाना, एक ही सरकार का एक ही उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। इसके वजह से अभी हम लोग सब कष्ट भोग रहे हैं। कितने प्रकार की बीमारियां है, दवाई भी आ रहा है, बीमारी भी आया है, हाँ कितने संकट हम लोग झेल रहे। क्यों? क्योंकि राजा भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, तो राज्य कारभार कैसा होएगा, किधर भी किसका नियम नहीं। अभी हम लोग देखते हैं वेद शास्त्र का जो उसका अनुसरण कर रहे हैं। हम लोग का जीवन, मनुष्य जीवन हम लोग को किसके लिए मिला है? ब्रह्मा जी ने स्टार्टिंग में सृष्टि रचना की और उन्होंने एक
योजना बनाई, जो जीव आएगा इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के बाद उनको मैं वेद ज्ञान देगा, तो वेद का ज्ञान मैंने उनको देगा, तो वेद ज्ञान को अर्जित करके ये लोग सीधे भगवत धाम जाएंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इस सारी रचना की थी, मगर उल्टा ही हो गया। जो वेद ज्ञान शास्त्र पुराण को आसुरी लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जो शास्त्र का नियम है उसको उल्लंघन कर रहा है। वेद में शास्त्र में एक काल्पनिक है, ये सब मनगढ़ंत है। जो सत्य को जो आज हम लोग भागवतम थोड़ा सा समझ रहे हैं और हम लोग को मालूम पड़ रहा है भगवान ने किस तरह हर एक जीव के लिए अन्न का खाना बनाया है। मेहनत करो और खाओ, ईशावास्यम इदम सर्वम, पूरा भगवान का ही दुनिया है, भगवान का ही सब। इधर ब्रह्मा जी ने जो भी उत्पन्न किया किसके लिए किया? भगवान को संतुष्ट करने के लिए। जो भी हम लोग इधर भौतिक दुनिया में थे वो भगवान के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए। जब भी भगवत गीता में भगवान बता रही आप लोग यज्ञ करो, यज्ञ करके उसका भोग अर्पण करो और उसका प्रसाद आप खाएंगे तो सभी लोग खुश हो जाएंगे, देवी देवता भी खुश हो जाएंगे। प्रसाद खाने से आपका भी, आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रीति से आप संतुष्ट रहेंगे। ये नियम है, मगर हम लोग इस नियमों को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे। हर जगह वैदिक नियमों का उल्लंघन। कोई बोलता है नहीं ये सब नहीं। आसुरी लोग अपने मनगढ़ंत बनाते और हम लोग अपने आप को शक्तिशाली, अपने आप को बलशाली, अपने आप को ही भगवान मानते। जो भगवान के भगवान कोई नहीं, हम लोग ही अपने अलग नियम तरीका बना रहे हैं और अलग अलग तरह से शिक्षा दे रहे हैं। अभी देख रहे हैं हम लोग बच्चे लोग, भगवान ने पहले ही वैदिक नियमों के अनुसार 4 वर्ण 4 आश्रम भगवान ने क्यों बनाए? सब व्यवस्थित, देश में समाज में सब व्यवस्थित चलना चाहिए, सब सुचारू रूप से सब चलना चाहिए करके इसके लिए 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए थे। और सभी विधान को ब्रह्मचारी आश्रम से ही उनको दिया करता था। जो भी ब्रह्मचारी आश्रम थे वो लोग वेद शास्त्र नियम सब पारंगत हो जाते थे। इसके बाद में वो लोग गृहस्थ में आए तो गृहस्थी में भी वो अच्छे से अपना गृहस्थी करेंगे, फिर उसके बाद में वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। ये सुचारू रूप से चल रहा था। तभी कभी इस राज्य में इसमें कभी कुछ अव्यवस्था नहीं थी। फिर जब ही ये वर्णाश्रम पद्धति खत्म हो गई और सब लोग अभी पाश्चात्य लोग हमारे देश में राज किए और पाश्चात्य देश का हम लोग अनुसरण करें। उन लोगों को पहले हमारा इस वेद शास्त्र का उनका ज्ञान के बारे में पाश्चात्य लोगों को असूया थे, उनको द्वेष था। इसके लिए उन्होंने पहले हमारा वेद शास्त्र जो है उसका खंडन कर दिया और अपना डिंग डोंग बेल पुस इन द वेल वो चालू किया। उन्होंने हमारा भगवत गीता भागवतम नियम उसका कुछ यही नहीं किया। ये हम लोग देख रहे आज हमारा बच्चे लोग, युवा लोग किस तरह से गलत मार्ग में जा रहे हैं। अभी उसके बाद हम लोग देखते ना असुरों का हो गया और दैत्य दानव का हो गया। अबे नंबर 5 में कौन नहीं थे? सिद्ध और गंधर्व ने। सिद्ध और गंधर्व ने किसको बछड़ा बनाया? विश्वावसु। गंधर्व लोक और अप्सरा लोक वाला रह गया। हाँ, उन्होंने विश्वावसु को बछड़ा बनाया और कमल पुष्प के पात्र में दूध लिया। ये उन्होंने सिद्ध और मधुर गान संगीत कला तथा सुंदरता का रूप धारण किया। उसके बाद पितृलोक के वासी, श्राद्ध कर्म करने वाले मुख्य देवता ने, पितृलोक वासियों ने किसको बछड़ा बना दिया? अर्यमा को बछड़ा बनाकर
श्राद्ध में जो पितरों के श्राद्ध में अर्पित करने वाला बलि यानी और कव्य करके बोला उसको प्राप्त कर लिया उन्होंने, क्योंकि बताया ना श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। जो अतृप्त जीव शरीर रहता है उसको शरीर नहीं मिलता है, उनके लिए ये श्राद्ध कर्म करने से उनका दूसरा शरीर मिल जाता है। उसके बाद कौन क्या 7th में कौन है? सिद्ध लोक तथा विद्याधर लोक के वासियों ने कपिल मुनि को बछड़ा बनाया। कपिल मुनि को बछड़ा बना के और उन्होंने संपूर्ण आकाश को पात्र बनाया। और योग शक्ति को उन्होंने प्राप्त किया। योग शक्ति है ना, अणिमा लगिमा महिमा, ये सब जो योग शक्ति है ना उसको प्राप्त किया वो उन्होंने। उसके बाद किम पुरुष के लोक के निवासी उन्होंने मई दानव को बछड़ा बनाकर योग सिद्धि अलग है, योग शक्ति अलग है। योग शक्ति को उन्होंने प्राप्त किया। कैसे? एक के सामने से अदृश्य हो जाए और दूसरे रूप में प्रकट हो जाए। ये हम लोग देखते हैं ना, जब भी भगवान कृष्ण दशम स्कंद में देखते कितने सारे बचपन में कितने सारे राक्षसों को असुरों को मारा। बकासुर, अघासुर, ये जैसे असुर अलग अलग रूप में एक होते थे और अदृश्य हो जाते थे। इनको ईशिता शक्ति बोलते। ईशिता शक्ति को प्राप्त किया। दानव अगासुर दानव को भगवान ने वध किया था। योग शक्ति वो किम पुरुषों में वो तो सामान्यता रहता है, मगर भौतिक लोग, अभी हम लोग देखते हैं भौतिक लोग भी योग शक्ति को प्राप्त करते। उसके लिए उनको वेद शास्त्र को पूरा ध्यान करके उसको अपना के उसको द्वारा उनको योग शक्ति प्राप्त होता है। हम लोग देखते हैं ना, हाथ से विभूति निकालते और पानी के ऊपर चलते, ये योग शक्ति आजकल इस भौतिक दुनिया में लोग करते हैं। योग शक्तियाँ प्राप्त किए जाते हैं। फिर उसके बाद 9th में यक्ष राक्षस पिशाचों ने भी पृथ्वी माता से ये किया। उन्होंने किसको बछड़ा बनाया? शिव जी को, शिव के गण के रुद्र को। रुद्र को बछड़ा बनाकर रक्त से निर्मित पेय पदार्थों को धोकर कपालों में बने पात्रों में भर लिया। वो भूत प्रेत ये उन्होंने। उसके बाद फन वाले, विष वाले नागों, सांपों, बिच्छुओं तथा विषैले पशुओं ने पृथ्वी के कैसे धुआ? वो अपने अपने विष को ही उन्होंने धो लिया। उन्होंने किसको बछड़ा बनाया? तक्षक को बछड़ा बना के उनके अंदर जो विष है ना वो ही उन्होंने धो लिया और इसको किधर रखा? सांप के बिल में वो विष को रख दिया, सांप के बिल में। इधर प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं, हम लोग सांप को दूध पिलाते। सांप को दूध पिलाने से क्या होएगा? वो विष प्रदान कर रहे हैं, वो विष उसमें विष बढ़ेगा। अगर वही दूध को हम लोग शुद्ध भक्तों को और ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को, अगर वही दूध हम लोग उनको देंगे तो उनका मस्तिष्क ज्ञान से पूरा हो जाएगा, यानी वो लोग ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। ये प्रभुपाद जी उदाहरण में बोल रहे हैं। उसके बाद गायों और चौपाए पशुओं ने, गायों और चौपाए पशुओं को भी चाहिए ना खाना, तो उन्होंने क्या किया? शिव जी के वाहन बैल को बछड़ा बनाया, ताकि उनको हरी हरी घास मिले। उन्होंने पूरा जंगल को पात्र बना के और हरी घास
घास को पाया। उसके बाद बाघ जैसे हिंस्र पशुओं ने क्या किया, सिंह को बछड़ा बनाया और दूध के रूप में वो मांस प्राप्त किया, वृक्ष पौधे को भी प्राप्त किया। उसके बाद पक्षियों ने क्या किया, गरुड़ को बछड़ा बनाया और पृथ्वी से चर अचर कीटों का कीटों को पाया और वो पौधे और ये सभी रेंगने वाले कीड़े उसको प्राप्त किया दूध के रूप में। उसके बाद वृक्ष आ गया, वृक्षों ने भी प्राप्त किया। क्या किया, वृक्षों ने बरगद पेड़ को बछड़ा बनाकर उसमें से सुस्वादु रसों को धो लिया। अभी देखते हैं ना, वृक्षों में हम लोग नारियल का ही दे लो, कल्पवृक्ष बोलते हैं नारियल में कितना सुंदर, नारियल पानी पिएगा तो कितना तृप्त हो जाते हैं। ऐसे ही अलग अलग वृक्ष हम लोग देखते हैं ना, इसमें रबर को कट करके उसमें से रस निकलता है, और ताड़ बोड़े वो सब रहते हैं, उसका हम लोग देखते हैं। और हम लोग जो खाने में यूज करते हैं हिंग जो है वो वृक्ष से ही मिलता है। इसे हम लोग देख रहे हैं ना, पौधों ने प्राप्त किया। उसके बाद पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाया तथा पर्वत शृंग को पात्र बनाया, और नाना प्रकार के धातु, अभी हम लोग देखते हैं ना, सोना चांदी जो धातु है उसको प्राप्त किया। अभी हम लोग देख सकते हैं हमारे पृथ्वी द्वारा हम लोग को सब कुछ मिला हुआ है, इसमें कुछ कमी नहीं। कितने लोग रहे, कितने पॉपुलेशन रहने दो, मगर भरपूर हम लोग खा पी के आनंद से रह सकते थे। पहले प्रभुपाद जी बता रहे थे कृषि उत्पादन कैसे होता था। पहले जो बैलों को खेती में जोतते थे, और वो लोग हमेशा भगवान का नाम, खेती करते करते भगवान का नाम लेते थे हमेशा, और जो भी प्राप्त होता है उसको भगवान मंदिर के लिए अर्पित करते हैं। अभी आज भी हम लोग देखते हैं ना, एक मंदिर के लिए इतने सब खेती वो देते, जो खेती में जो उग रहा है वो मंदिर के लिए, मंदिर के प्रसाद रूप में उनको जाना चाहिए मंदिर में। आजकल इस जो हम लोग को ये है ना, स्वार्थ, लोभ के वश से हम लोग को कितना भी मिलने पर भी हम लोग संतुष्ट नहीं हो रहे। ये सब जो हो रहा है अब समाज में हम लोग देख रहे, ये लोभ, भगवान भगवत गीता में बता रहे ना, काम क्रोध लोभ, ये तीनों नरक का द्वार है। काम क्रोध और लोभ, ये आजकल हम लोग के अंदर ये लोभ की वृत्ति के होने के कारण कितने हम लोग को मिलने पर भी हम लोग संतुष्ट नहीं। पृथ्वी माता हम लोग को भरपूर दे रहे हैं। अब हम लोग देख रहे भागवतम के द्वारा हम लोग को सचमुच इतना ज्ञान मिलता है। ये मूर्ख लोग भागवतम को सुनने के लिए तैयार नहीं, जानने के लिए तैयार है, अपने मनगढ़ंत व्यवहार कर रहे हैं। आज समाज में इतना तकलीफ हो रहा है लोगों को। अच्छे खेत में तंबाकू उगा रहे, फैक्ट्री और वो सब क्या हम लोग वो खा सकते क्या? नट बोल्ट खा के हम लोग जी सकते हैं? हम लोग के लिए अन्न मूल है, हमारा जीवन के लिए अन्न का प्राप्ति होना चाहिए। मगर ये आसुरी स्वभाव के लोगों के लिए उसमें जो भी वो लोग बड़ा बड़ा प्लान कर रहे हैं, वो करना, ये करना, मगर क्या हो रहा है, उससे समाज को तकलीफ ही हो रहा है। आसुरी स्वभाव के लोगों के कारण समाज में हम लोग कष्ट भोग रहे। जो भी भागवतम का इतना ही सुंदर श्लोक पढ़ेगा तो उनको समझ में आएगा भगवान ने किस तरह पत्थर के अंदर रहने वाले कीड़े को भी खाना रखा है। हर एक जीव के लिए भगवान किस तरह सुव्यवस्थित रीति से सबके लिए अन्न प्रदान कर किया है। इस ईशावास्यम इदम सर्वम, ये पूरा ईशावास्य हम लोग मनुष्य जीवन हम लोग को इसके लिए मिला है, क्योंकि हम लोग समझे
ये सब भगवान का है और भगवान को अर्पण किए बिना हम लोग खाए, हम लोग चोर है। आज हम लोग भगवान से ले रहे और भगवान को नहीं दे रहे। हाँ, इसके वजह से हम लोग को कष्ट भोगना पड़ता है। इसके लिए धरती माँ बोलते ये लोग भगवान को अर्पण नहीं कर रहे, सिर्फ खाने का देख रहे, भगवान को अर्पण करना नहीं देख रहे। इसके लिए मैं नहीं दे रही, मैं सब छुपा के रख। राजा पृथु को पृथ्वी माँ समझाती है, ये अभक्तों के कारण, असुरों के कारण मैं दुखी हूँ। पृथ्वी माता बोलती मैं लोगों के कारण मुझे तकलीफ नहीं है, मुझे ये आसुर लोग तो भगवान के भक्त नहीं है, जो आसुरी स्वभाव के, वो लोगों के कारण मुझे कष्ट होता है। हम लोग पहले देखा है ना, जब भी भगवान का जन्म होने के पहले धरती माता गाय के रूप में जाके ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है। ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को लेके क्षीर सागर में जाके उधर वो लोग पुरुष सूक्त गाते, तभी भगवान बोलते मैं आ रहा हूँ। इधर धरती माँ पृथ्वी माता को मालूम था राजा पृथु भगवान का शक्तिवेश उतार है, उसको मालूम था। अपने उससे निवेदन करते, आप कृपा करके मेरे बात सुनो और मैंने जो बता रहा हूँ उसको आप करो। उसी प्रकार पृथु महाराज ने माता पृथ्वी का वचन स्वीकार करके वो ऐसे ही निभाता है, वो करता है। इसके वजह से उनको राज्य में सब कुछ सुखोपभोग मिल जाता है और प्रजा भी संतुष्टि से रहते हैं। इस प्रकार हम लोग भागवतम इस श्लोकों द्वारा हम लोग समझ सकते हैं, हर एक जीव के अंदर परमात्मा का वास है और परमात्मा किस तरह हर एक जीव का रक्षा करता है। इतना सुंदर रूप से इस भागवतम में दिया हुआ है, उसका और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मगर टाइम को देख के मैं इधर ही रुकती हूँ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। जो भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।